सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो भाई रिवीजन तो चालू है, तो ऐसे ही अभी खत्म कर देंगे भाई। इधर भी चौथी बार हम लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं यूट्यूब को लेके, और पांचवी बार अभी मैराथन होना बाकी है। होप सो आप लोग सभी लोग हैं, कर रहे हैं भाई। अभी क्या बताओ, आज मैंने ट्वीट किया हुआ है। ओके, यस डी वो सीटी के जो डेट आए उसकी असलियत कुछ और है भाई, जो वायरल हुआ है मैं बताऊंगा तुमको अभी। यस, आज मेरी सोविन सर से बात हो चुकी है। मैथ्स का खत्म होने के बाद हम केमिस्ट्री का चालू करेंगे मेरे ही सेटअप पर, डिजिटल बोर्ड पर। 9 या 10 तारीख से आपका जो है केमिस्ट्री का भी मैराथन आएगा। रही बात फिजिक्स की, मुकेश सर प्लान कर चुके हैं। मुकेश सर का जो है सेटअप बन रहा है अभी। ओके, डिजिटल बोर्ड उनका जो है मतलब एकदम तैयार हो चुका है, बस उसको अब सेट कर रहे हैं। नया स्टूडियो सर ने बना दिया है, एक नया अवतार देखने मिलेगा। सो अभी डेट्स थोड़ी सी आगे जा रही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, मैराथन हो जाएगा अच्छे से। घाई घाई में करने की जरूरत नहीं, तब तक आप मैथ्स के मैराथन का मजा लो। यस, सो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सब आ गए क्या? तो थोड़ी सी बातें बता दूं डेट्स को लेकर कुछ बातें करेंगे पहले, क्योंकि आप लोग परेशान हैं, मुझे पता है। यहाँ वहाँ सारे चैनल पर ढूंढ रहे हैं, क्या कोई है जो हमें बताएगा कि सीटी कब होगी, सीटी कब होगी, जाने कब होगी रे, कोई तो बता दो रे। सर दर्द हो रहा है यहाँ हमारे बच्चों का। बच्चों के मन में एक ही सवाल, इतना सवाल तो किसी ने नहीं पूछा होगा किसी से जितना आप लोग पूछ रहे हैं। यस, कितने दिन और यस यस कि कब होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। हमारे सारे लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे आ गए कि नहीं देख लेता हूँ एक बार। ओ मेरे दोस्तों, यस 750 आ गए। यस आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। आज तर राडा, अरे होऊ दे खर्च, दादा आहे मोठा, होऊ दे तोटा। ओके, काहीच गरज नाही, टेन्शन घेऊ नका तुम्ही। वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। चलो चलो चलो, ये अनुराग क्या डाल रहा है तू? अनुराग क्या भेज रहा है बेटा? फोटो बिटो भेज रहा है। आता बोर होतोय, किती दिवस अभ्यास करायचा? बरोबर आहे ना, तेच मी लिहिलंय या उदय सामंत यांना। ये काय करताय तुम्ही? हाँ, मतलब पूरा लिख डाला है, बहुत बड़ा बड़ा लेटर लिखा, लव लेटर लिख दिया मैंने आज तो। आज मैंने पूरा लव लेटर लिख दिया उनको, है ना। शिकायत पत्र, लव लेटर मतलब प्रेम पत्र नाही रे, शिकायत पत्र। ही हा कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र आपला? हा, काय म्हणजे दुसऱ्या राज्यात परीक्षा होऊन ते प्रोसेस संपायला आलाय आता, आणि आपल्या महाराष्ट्रात तुम्ही अजून डेट्स नहीं दिली, सीईटी कधी होणार, प्रोसेस कधी होणार, है ना। यस, आदित्य बोलता है बहुत थक गए, पढ़ाई कर रहे हैं। यस, मैं क्या करूँ यार, मैं तो यार जब तक डेट नहीं आ रही तो मैं और एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ाते रहो। मैं भी थक गया हूँ पढ़ा के, एक ही चीज कितने बार करने का ना। तो मैं भी अभी मतलब ये यार क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बुटे नेऊन ठेवली सीटी माझी, कार्तिक म्हणतोय। ओके, आता जे वाचलं ते पण विसरायला होतं, वैष्णवी म्हणते। ओके, मजा बहुत आ रहा है आपके साथ। शांतनु बोल रहा है मजा आ रहा है। अरे अभी मैं क्या बोलूं, अभी झगड़ा मत करो उनके साथ, नहीं तो कल ही रखेंगे सीटी। एलियन बोलता है, अबे एलियन ऐसा नहीं रे, कल कैसे रखेंगे? 4 तारीख है अभी उनका कुछ। अभी हाँ, मैं सर्कुलर की बात कर रहा था। देखो अभी बात किया हमने, मुकेश सर की और मेरी बात हुई थी दोपहर में। तो मैंने उनको बोला कि सर क्या कर रहे हो, जरा फ़ोन लगाओ सीटी सेल के हेड को। तो जो सीटी सेल के हेड उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो उन्होंने एक कॉलेज के डीन को फ़ोन किया। ये अपने मुकेश सर है, ये अपने मुकेश नायक सर है, एमएन। अरे मुंबई कर निखिल नहीं रहे, एमएन बोले तो मुकेश नायक। तो ये जो मुकेश नायक सर है ना, इन्होंने एक कॉलेज के डीन को फ़ोन किया, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन है, और वो जो है सीटी सेल के जो हेड है उनके कॉन्टेक्ट में। तो इन्होंने, मुकेश नायक सर ने इनको फ़ोन किया की काय चाललंय, नवीन आलंय ते सांगा काय ते। बोले ठीक आहे, थांबा थांबा मी विचारतो। इन्होंने सीटी सेल के हेड को फोन लगाया, और ये सीटी सेल के हेड को पूछे काय काय चाललंय, काय म्हणजे नवीन नोटिफिकेशन आली ऑफिशियल, तुम्ही वेबसाईटवर टाकली नाही आणि इथे तिथे टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअपवर फिरते। हे बोले अरे काय सांगू, ती मीच बनवली म्हणतात। वो बोलते मैंने ही बनाया है। ये जो सीटी सेल का हेड है ना, उसने क्या बोला मालूम है कि वो मैंने ही बनाया है, वो फेक नहीं है। क्या बोला मालूम है उन्होंने कि
ये जो नया नोटिफिकेशन घूम रहा है ना व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, 17 तारीख से डेट है, बोलते मैंने ही बनाया है। अरे तो बोले तुमने बनाया तो वेबसाइट पे डालने का ना, तुमने बनाया तो वेबसाइट पे डालो, वेबसाइट पे डालो। तो बोलते नाही रे बाबा, वो बोलते आमच्या वरती आपले सामंत साहेब आहेत ना, ये जो है ना आपले ये हे उदय सामंत आहेत, उदय सामंत, शिक्षण मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र, बोले आपल्यावरती महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट है ना, MH, ओके, आपल्यावरती महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आहे आणि त्यांची जी खातं आहे शिक्षण खातं ते उदय सामंत US कडे आहे आणि त्यांना कसं त्यांनी बोर्ड दाखवलं की आम्ही लगेच ग्रीन सिग्नल आम्हाला भेटलं की चालू होणार। फिर उनको उनको बताने के लिए हमने प्रपोजल बनाया है, प्रपोजल, प्रपोज करते हैं ना, प्रपोजल बनाया बोलते, प्रस्ताव रखा है, क्या तुम्हें मंजूर है। तो इन्होंने एक, क्योंकि सीटी सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं होती ना, लॉ सीटी है, बीएड सीटी है, बहुत सारी सीटी है। अरे फॅट काढलाय बघ ना, हे बघ, हे आपले उदय सामंत, तोंड दिसतंय बघ यांचं। तो इन्होंने इनको बोला था तुम्ही एक नवीन प्रपोजल बनवा, कारण फक्त MST सीटी नव्हे ते बहुतेक प्रकारांची सीटी आहे, MCA सीटी, MBA सीटी, लॉ सीटी, बीएड सीटी, MSc बीएड सीटी, BSc बीएड सीटी, दुनिया भर का है। तो इन्होंने क्या किया था, वो प्रपोजल बनाया था, लव लेटर एक बनाया था तारीख वाला, कौन कौन से तारीख को कभी कभी मिलना है किसको किसको। तो वो लेटर अभी वो मीटिंग करके प्रपोजल इनके सामने रखना था कि हम लोग ऐसे कर सकते, पर वो मीटिंग होने के पहले ही वो प्रपोजल किसी ने लीक कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट उनकी टीम ने किया रहेगा। आता ती लीक झाली की व्हायरल झाली, कुठे झाली व्हायरल? ऑन टेलीग्राम व्हाट्सएप पे लीक हो गया। अच्छा हिंदी में बोले, बोलते समीर, समीर बेटा देख, ये मुकेश नायक सर ने एक कॉलेज के डीन को फोन किया, उन्होंने सीटी सेल के हेड को फोन किया पूछने के लिए कि ये जो लेटर घूम रहा है तारीख वाला टाइम टेबल, क्या फेक है क्या रियल? बोले अरे वो मैंने ही बनाया है, वो मैंने इसलिए बनाया था कि मैं उदय सामंत जो है उनके साथ मीटिंग करके प्रपोजल रखूंगा कि ये तारीख को हम एग्जाम लेना चाहते हैं, तुम सिग्नल दे दो। तो वो उनकी उदय सामंत के साथ मीटिंग होने के पहले ही किसी ने व्हाट्सएप और इस पे टेलीग्राम पे वो लीक कर दिया सोशल मीडिया पे, और वो घूम रहा है। तो वो फाइनल हुआ नहीं है, वो प्रपोज्ड है, उन्होंने एक अंदाजा बनाया था कि हम ये तारीख को ले सकते, फाइनल हुआ नहीं है, और प्रपोजल के पहले ही वो लीक हो गया। समझ में आ रहा है? तो लेकिन सीटी सेल चाहता है कि 17 तारीख से 17 सप्टेंबर से हम एग्जाम ले सकते हैं, ऐसा वो चाहता है। आता हे आपले जे सामंत साहेब आहेत ना, त्यांनी सिग्नल दिला की ते घेऊ शकतात। समझ में आ रहा है? ओके। अनिकेत बोलता है आपने लव लेटर बोला तो मेरी मम्मी हंसी बहुत। अरे क्या बोलेगा, उनको अभी प्रेम पत्र ही लिखना पड़ता है। अरे मैंने तो अभी ट्विटर पे लिख दिया ना उनको, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, देखो आपको ग्रुप में डाला है ना, ट्विटर पे मैंने एक अच्छा लंबा चौड़ा लव लेटर लिख के भेजा है सामंत साहब को। काय काय चाललंय काय, हाँ मैंने बहुत कुछ लिखा है, देखोगे तो समझेगा। तो ये रियलिटी, अभी क्या बोलेंगे, अभी तुम लोग है ना 17 सितंबर तक टाइम मिल गया। कुछ बच्चे बोल रहे सर हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए, भाई मैं क्या टाइम दूं, ऑटोमेटिक मिलते जा रहा है और टाइम। जिसका हो गया परेशान है, कब तक पढ़े, पढ़ पढ़ के थक गया हूं मैं, पक गया हूं मैं, हाँ बोर हो गया हूँ, केला संतरा हो गया हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा और रिवीजन कर ले, क्या करेगा। ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रांग बना के रखो। हाँ चलो दिखाओ ना लेटर। अरे मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया ना आपको, एकलव्य में भेजा है, देखो, यस एकलव्य में भेजा है। अच्छा वो जो लेव लेटर जो टाइम टेबल घूम रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो तो पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहा है, तुम्हारे पास नहीं आया, मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। ये देखो दिखा देता हूँ, यहाँ पर भेजा किसी ने, ये देखो ये दिखा देता हूँ, ये देखो ये घूम रहा है, देखो एग्जाम लिखा है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, ये प्रपोज था 17 तारीख से 29 तारीख, दिख रहा है इधर लिखा है, देखो MSTCT है ना, MSTCT एग्जाम 17 से 29 तारीख तक, तो ये प्रपोज्ड है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत बातें हो गई तुम्हारे साथ, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं हूं दिनेश सर, आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स पिछले 17 सालों से और पिछले कई महीनों से तुम्ही को पढ़ा रहा हूँ, तुम्ही को पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सभी को पढ़ाऊँ, नए बच्चों को पढ़ाऊँ, लेकिन तुम हो कि जाना नहीं चाहते और सीटी सेल तुम्हारा एग्जाम लेना नहीं चाहता, और मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ। क्या करें, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं ना। चला आगे बढ़ते बच्चों, यार क्या करेंगे। चलो अभी आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले। सब लोग आ गए क्या? इधर कैंसिल MSTCT लगा रखा है तेजस पाटिल ने, ये तेजस पाटिल पढ़ाई नहीं हुआ लगता है।
तेजस पाटिल का पढ़ाई हुआ नहीं, कैंसिल एमएसटीसीटी बोल रहा है। मनी हिस्ट तेजस क्या हो गया, पिक्चर है ना, पिछले का ही अरसों से पढ़ा रहे हो आप। ऐसा लग रहा है मैं पिछले जन्म से पढ़ा रहा हूं तुमको। चले चला चला। अच्छा देखो, ये मेरे ट्वीट का स्क्रीनशॉट भेज दिया मानसी पाटिल ने। ये देखो, वाह क्या क्लियर स्क्रीनशॉट है। ये मैंने स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप लोग। मैंने जो यहाँ पर लव लेटर भेजा हुआ है, आप जिसकी बात कर रहे थे, वो लव लेटर यहाँ पर आपके सामने है, क्योंकि यही भेजा हुआ है मैंने उनको, पढ़ सकते हो। और इसके नीचे बहुत सारे थ्रेड है, मतलब एक के नीचे एक बहुत सारे हैं, मतलब कि सिर्फ ये नहीं है, इसके नीचे बहुत सारी बातें लिखी है कि भाई कभी करोगे, कैसे करोगे, डेट दे दो हमको, भले तुमको 8-10 दिन के बाद लेना है, लेकिन शुरू तो करो। जो चीज का स्टार्ट ही नहीं करोगे तो खत्म कैसे होगा। सो दैट्स द थिंग। चलो अब इसको हटाते हैं और सबसे पहले अभी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखते हैं। सो ऑल माय स्टूडेंट्स प्लीज रेडी। तो इसको हटाते हैं। यस, दिस इज द क्वेश्चन एवरीवन। क्या बोल रहे हो, कैंसिल करने को बोल दो, कैंसिल करने को बोल दो। ओके। ओटीपी लॉटरी 2। ओके, कैंसिल क्यों करवा रहे हो भाई, देख के निकलो ना। अपने साथ रामेश्वर है, देखते रामेश्वर क्या बोलता है। रामेश्वर, रामेश्वर, अरे हॅलो ओ सर. रामेश्वर, हॅलो सर. अरे काय म्हणतो, सीटीची डेट आली नाही आली, कसं वाटत होतं तुला काल, खूप टेन्शन मध्ये होतास, डेट हो आली की सर. नाही आली? हा, हो ना सर. हो सर, परेशान होतोय खूप. खूप काय म्हणजे सांग, तुला काय बोलायचं बोलून टाक मुलांसमोर. सर डेट का होईना असं वाटते, किती दिवसापासून अभ्यास करतोय. हा, तेच तेच वाचतोय. त्याच्यामुळे आता ते डेट लवकर यायला पाहिजे. हा, अच्छा. आणि आता 17 पासून असं वाटतंय आपल्याला होणार आहे. व्हायला पाहिजे सर 17 पासून आता. पण ते पण फिक्स नाही ना, ते होणार की नाही होणार. हो, ते फिक्स झालं नाही अजून आहे ना. हा, ठीक आहे ठीक आहे. आता मी ट्विट केलंय, बघूया काय ते, है हो ना. सर. ठीक आहे, थँक्यू सर. ओके बेटा. बघा रामेश्वर, रामेश्वर किती टेंशन मध्ये आहे. चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पर द एरिया फॉर्म बाय द लाइंस। भाई 2 लाइन है और एक तीसरी लाइन है, 3 लाइन है, तीनों लाइन का पता लगाओ, पता लगाओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व किया तो दोनों का ऐसे होता है। तो ये हो जाता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। बच्चों ये लाइन कैसे आ जाएगी, ऐसे लिख सकते वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स। याद करो ये लाइन कैसी थी, प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है, ये प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। वाई इज इक्वल टू एक्स डायरेक्ट याद रखो, ओरिजिन से जाने वाली लाइन है, ये होता है वाई इज इक्वल टू एक्स, डायरेक्ट करो वाई इज इक्वल टू एक्स। जिसको जिसको नहीं पता ये कैसे आ गया, उसके लिए बताना चाहूंगा कि ये कैसे आ गया भाई। वाई और एक्स की वैल्यू सेम है, अगर तुम चाहिए तो ऐसे पॉइंट रख सकते हो, 1 1 2 2 3 3, ऐसे पॉइंट प्लॉट करो, ये पॉइंट आ जाएंगे, उनको ज्वाइन करो, लाइन मिल जाएगी, है ना। वाई इज इक्वल टू एक्स, अभी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब इसको डायरेक्ट याद करके रखो, ये निगेटिव साइड में है ऐसे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा कि एक्चुअल में करना क्या है। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसके अंदर 2 लाइन थी, कर दिया। अभी x प्लस 8 मतलब क्या, x इज इक्वल टू माइनस 8। अभी x इज इक्वल टू माइनस 8 किधर आएगा, तो ये 0 से लेके ये माइनस 8 किधर तो है, समझो इधर माइनस 8, तो यहाँ से जा रहा है x इज इक्वल टू माइनस 8, दिख रहा है ये। सो ये ऐसी कोई तो लाइन है। सो एक बार रफ में समझना बहुत जरूरी है कि हमें जो फिगर कौन सा बनाना है। अभी ये जो क्वेश्चन है ये 2008 में आया क्वेश्चन है, ऐसा ही कोई तो एक आधा क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना। अब हमको बोलता था एरिया फॉर्म बाय दीज लाइंस, अभी इन लाइन से कौन सा एरिया फॉर्म हो गया, एक पिंकी कलर लेते हैं। सो ये देखो, ये वाला एक एरिया है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और मतलब टोटल एरिया बोलेंगे तो और भी है ना, ये भी है, नीचे भी तो एरिया है, ब्लू कलर का एरिया। समझ में आ रहा है, तो दिस इज द थिंग। ओके, अभी कैसे कर सकते हैं, अभी लिमिट की बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन के नीचे देखते हैं, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे का एरिया हमको देखना है, बिटवीन एक्स एक्सिस एंड यहाँ पर। अब ये एक्स की वैल्यू देखो -8 से ओरिजिन 0 तक रहेगा, अगर देखेंगे एक्स -8 है, एक्स 0 तक रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये जो एरिया है ना, इतना जो शेड कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकालते, एरिया अंडर दिस लाइन, ये लाइन के, है ना। तो क्या आएगा, एरिया अंडर
ये वाली लाइन है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो कैसे आ जाएगा एरिया इंटीग्रेशन, तो y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे, माइनस बाहर गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। अच्छा लिमिट क्या है देखो, अभी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना x चेंज हो रहा है, x माइनस एट से जीरो तक चेंज हो रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है ये माइनस एट से जीरो, सो माइनस एट से जीरो यहाँ पर रख दो, माइनस एट से जीरो, तो सॉल्व करते क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लो, माइनस वन बाई टू बाहर ले लो, अभी x की जगह पे जीरो रखो तो जीरो स्क्वायर जीरो, माइनस x की जगह पे माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस एट रखो तो 64 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, जीरो माइनस 64 माइनस 64 माइनस माइनस प्लस, और ये 32 आ गया। अभी आया क्या 32, बट ये इतना आया, जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ ना बेटा, इतना ही आया, ये ब्लैक वाला एक्स एक्सिस के ऊपर आया ये इतना, इस एक्सिस के नीचे लिया ना, ये 32 आया, तो अगर ये 32 तो ये भी 32 होगा, तो दोनों को मिला के दो हो जाएगा ना, 32 32 64 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो गया, सी आएगा सी। 32 क्यों नहीं आएगा, 32 सिर्फ एक पार्ट का है ना, ये ऊपर वाले समोसे का आया, बट नीचे भी एक समोसा है ना हमारा शेडेड पार्ट, तो ये दोनों मिला के 64 हो जाएगा। तो भाई मैं तुमको ये रिकमेंड करूंगा, या तो यहाँ पर ही डबल कर देते ना एरिया में तो भी चलता, या तो ऊपर वाले का एरिया निकाल के डबल करो, या दोनों का एरिया सेम आएगा 32 प्लस 32 करो, या 32 इंटू 2 करो, कुछ भी करो डबल आएगा, अपना दिमाग चलाओ। यहाँ पर कोरोना वायरस नाम से कोई बच्चा है, उसने कुछ भेजा है, ओ माय गॉड, अच्छा मेरे पूरे ट्वीट्स को ही भेज दिया है इसने, मेरे पूरे ट्वीट्स भेज दिए, देखो मैंने काफी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, एक के बाद एक के बाद एक, उसको जरूर जाके कोट रिट्वीट करना। कोट रिट्वीट क्या होता है, कोट रिट्वीट होता है ना, एक मिनट, कि आप उसमें खुद भी कुछ लिखते हो। देखो मैं थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो बार बार रिपीट होते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, वैसे ले रहा हूँ, PYQ ले ले, ओके। केवा हुई एग्जाम खूब त्रास होता है, पार्थ चितले, एक मिनिट, हाँ एक मिनिट मुलांनो, एक मिनिट जरा शोधतोय इथे आपल्या मुलांना। पार्थ चितले माईक रिक्वेस्ट पाठवली आहे का तू, कुठे नेऊन ठेवलाय, थांब पार्थ तुला शोधतोय। पार्थ चितले बहुत परेशान दिख रहा है, चलो अपने अनुराग को माइक चालू कर दे, पार्थ दिखा नहीं, अनुराग माइक चालू कर बेटा, अनुराग माइक चालू कर बेटा, बहुत डर गए हैं। अनुराग आवाज आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा, अनुराग आवाज ब्रेक होता है, नेटवर्क नाही तुझ्याकडे वाटतं, आवाज नाही येत आहे, सॉरी सॉरी पार्थ तुझा आवाज नाही येत आहे। चलो आपल्याकडे सई आहे, सई विनोद देशमुख। पार्थ आपण अनुराग आपण नंतर बोलूया, अनुराग हा नंतर परत बोलूया, तुझा नेटवर्क नाहीये, आवाज कमी येत आहे। सई आलेली आहे, सई, हॅलो सर. हा हॅलो बोल सई, हा गुड इव्हनिंग बेटा, काय बोलायचं होतं बोल। सर खूप डिस्टर्ब आहे आता सध्या, किती वेळा तेच तेच करायचं। बरोबर आहे, मी पण झालोय डिस्टर्ब आता हो सर, आता मला मॅथ मध्ये खूप कॉन्फिडन्स होता, आता तो पण लूज होत चाललाय। हम्म, लवकर घ्या सांगा सर तुम्ही। आता सांगितलंय, आज बघूया, नाही तर आता दररोज रिमाइंडर टाकतो त्या लोकांना। हो मला काय सर. वाटलं मला काय वाटलं 4 तारीख आहे ना ते घेतील, पण आता काय आज स्वतः 3 झाली तारीख बघ, हो है ना, ना, आता काय केव्हा गप्प बसली मध्ये आताच त्या, घेऊन हा जायचं सर आता। मध्ये कंटाळले. मध्ये 2-4 दिवस बोलले, आणि त्यांचं 2-4 दिवस अजून झालं नाही, हा हो ना, ठीक आहे चल, ठीक तुम्ही आहे तू, सांगा सर। हा मी आज बोललोय ना ट्विटर वरनं, त्यांना टॅग केलाय, ते बघतील आज। माझ्या हो सर. ट्विटरवर 42,000 फॉलोवर आहेत ना, मग हो माझा ट्विट म्हणजे वजनदार असतो, मग ते बघतील आता, बघ ते रिप्लाय करतील, काहीतरी करतील ते, हो हम्म, सर. हो ठीक सर. आहे, तू होप्स लूज करू नको, हा हो सर. हा, तू असं म्हणजे काही दिवस अजून आहे ना, एवढे दिवस गेले, काही दिवस अजून, हो हा सर, आता तरी पण सुरूच आहे तयारी। हा ठीक आहे, हा हो सर, ठीक आहे, थँक्यू। ओके बेटा। बघा बघा आपली मुलं किती टेन्शन मध्ये आहे। द एरिया बिटवीन द कर्व y is equal to x square and y is equal to 4x. Now you can see here there are
वन कर्व एंड वन लाइन इज गिवन। सो ये पैराबोला होता है बच्चों और ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है तो कभी भी सोच समझ के करना पड़ेगा, सोच समझ के करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करेंगे, सोच समझ के करेंगे। सबसे पहले तो वी विल ट्राई टू ड्रॉ रफ डायग्राम समझने के लिए कि कौन सा कर्व ऊपर कौन सा नीचे है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, समझने की कोशिश करो। ये व्हाट इज दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है y इज इक्वल टू 4x। एक मिनट, क्या करेंगे, कैसा रहेगा बोलो, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा पैराबोला? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कसं काय येणार, म्हणजे आता बघा तुम्हाला जरा बेसिक सांगतो मी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर म्हणजे एक्झॅक्टली पॅराबोला जो असतो ना मुलांनो, ते असं असतं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हा एक पॅराबोला असतो। सबसे पहले ध्यान दो, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा बरोबर। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यार, काफी दिन हो गए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये एक होता है, और एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पैराबोला, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये जो पैराबोला होता है ना बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो वाई स्क्वायर है ना तो वाई को टच करके जाता है बेटा, एकदम याद करके रख लो। दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और दूसरा जो होता है ना, अगर यहाँ पर माइनस होता है ना तो ये ऐसे होता है, देखो माइनस, माइनस म्हणजे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट जो भी करेंगे मजबूत करेंगे। हाँ, माइनस होगा तो लेफ्ट साइड में और प्लस होगा तो राइट साइड में। अब ये हो गया। अभी एक अगर समझो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, तो कैसे लेने का, तो ये एक्स को टच हो जाएगा, ये एक्स और ये वाई है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वो एक्स को टच हो जाएगा, तो पैराबोला विल बी लाइक दिस, दिस। सो ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। और अगर समझो इधर माइनस होगा तो नीचे जाएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by। सो दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर। ये चार टाइप के पैराबोला होते हैं, जिसका स्क्वायर है उसको टच होके जाएगा। अभी चलो ये देखो, पहला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बट अपने क्वेश्चन में क्या वो देखते हैं। हाँ चलो देखो, अपने क्वेश्चन में क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a होना चाहिए। अब ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स को टच होके जाएगा, और ये y है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स को टच होके जाएगा, और ये प्लस है ना, प्लस इसलिए ऊपर से जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि हमारा पैराबोला है किधर से, रफ करना है, कोई बात नहीं। दूसरा y इज इक्वल टू 4x, देखो y इज इक्वल टू एक्स मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे होता है, तो ये पॉजिटिव साइड में होता है, तो 4x भी वैसे ही होगा, ये ऐसे कुछ तो होगा, समझ गए। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 4x। ये क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स ऐसे होता है, अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स होता ना बच्चों, तो यहाँ से लेते हैं ऐसे, समझ गए। इस पैराबोला को ऊपर तक ले लेते हैं। हाँ, नाउ वी हैव टू हियर वन लाइन है, y इज इक्वल टू 4x हो गया ये, और ये पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिखो, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, एरिया बिटवीन देम, अब ये एरिया निकालना है। अब ऊपर कौन है वो देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर कौन है वो देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऊपर कौन है। देखो अभी हमारा जो एरिया निकालना है, हम जब इंटीग्रेशन करते हैं ना बच्चों, इंटीग्रेशन मतलब जैसे ये लाइन के इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया, सपोज मैं एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन करता हूँ, और ये y लेता हूँ, इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू x लेता हूँ, इस लाइन का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, समझो y की जगह पे 4x ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस लाइन के नीचे अभी देखो, मैं यहाँ पर रेड कलर में जो भी एरिया करा ना, इस लाइन के नीचे और x एक्सिस के अंदर, x एक्सिस और इस लाइन के नीचे ये पूरा एरिया आ जाएगा, द एरिया अंडर समझ में आ रहा है, दिस लाइन। तो ये आ गया, लेकिन हमारा ये पूरा रेड एरिया नहीं है ना, हमारा जोन कौन सा है, रेड नहीं है, ये ब्लैक वाला है, यानी कि पूरे इस लाइन के नीचे तो पूरा नीचे तक एरिया है, ये भी है। अभी मैंने जो रेड एरिया दिखाया वो नहीं होना चाहिए, तो वो कब नहीं होगा, वो कर्व के नीचे एरिया है, ये पैराबोला के। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस लाइन के और उस कर्व के बीच का एरिया चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन के नीचे पूरा एरिया है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इस लाइन के नीचे एरिया, उसमें से ये कर्व के नीचे का ये एरिया माइनस कर देंगे, एरिया अंडर कर्व, तो इसमें से माइनस करेंगे एरिया अंडर कर्व। कर्व का क्या है देखो,
कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका भी y dx कर दे। कर्व का y क्या है, एक्स स्क्वायर dx। तो ये आ गया, देखो समझे क्या, मतलब ये लाइन के नीचे जितना एरिया है और इस कर्व के नीचे जितना एरिया है उसको माइनस करेंगे तो ये बीच का एरिया आ जाएगा। अभी लिमिट तो देखो, लिमिट देखो, ये जीरो से शुरू हो रहा है, ये एरिया जीरो से ये कट कहाँ पर कर रहा है, ये दोनों पैराबोला एक मिनट, एक मिनट, हाँ देखो ये y dx माइनस वाई dx ये लाइन है, और लाइन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 4x, y की जगह 4x रखा, और कर्व का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लिमिट देखो, ये कट कहाँ पे कर रहा है, जीरो, ये कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये दोनों को सॉल्व करो, ये है ना y इज इक्वल टू 4x, तो ये एक्स स्क्वायर है और ये 4x है, y की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो एक्स स्क्वायर 4x इधर आया तो माइनस 4x इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 4, तो दो आ गया, x 0 से 4, तो ये दो जगह कट कर रहा है ना, 0 और 4 पे कट कर रहा है, तो इसका लिमिट क्या होगा, 0 टू 4, 0 टू 4, दोनों को माइनस करना, समझ में आ रहा है बच्चों। अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 4x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 4 बाहर आ गया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर ले लिया, इसका 0 टू 4 हो गया माइनस, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 बाहर ले लिया, ये 0 टू 4 हो गया, अभी सॉल्व कर दो आ जाएगा। अभी देखो x की जगह 4 होगा, 4 स्क्वायर 16, 16 4 जा 64 अपॉन 2 माइनस, यहाँ पर एक्स क्यूब है, ये देखो ये एक्स क्यूब क्या होगा, 4 क्यूब क्या होगा, 64 अपॉन 3। अभी इसको सॉल्व कर दो आ जाएगा, देखो ये जीरो रखेंगे तो जीरो हटा नहीं, इसने हटा दिया, तो सॉल्व करो आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट नहीं समझा, देखो अगर लिमिट नहीं समझा ना तो मैं तुमको बताता हूँ, पहले इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 एंड 1 19 माइनस 2 4 जा 2 6 जा 12 अपॉन 2 3 जा 6, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 164 अपॉन 6 कटता है क्या, 2 3 जा 2 8 जा 2 82 अपॉन 3। कुछ रॉन्ग हो गया क्या, एक मिनट है, कुछ रॉन्ग हो गया लगता है, कहाँ पे रॉन्ग हो गया, अरे यार 4 32, कुछ रॉन्ग किया मैंने, एक मिनट है बेटा, एक मिनट, कुछ रॉन्ग किया, 3 4 जा 12, 1 3 6 जा 18 1 19 माइनस 12 में से 8 गया 4, एक मिनट है, 8 में से 2 गया 6, अरे 1 में ये 0 आएगा, एक मिनट, 64 अपॉन 6 आ गया, 2 3 जा एंड 2 32, 32 अपॉन 3 आ गया बच्चों, 32 अपॉन 3, ये कौन सा है, बी ऑप्शन, मैंने 1 माइनस 1 0 लिखना चाहिए था, देखो यहाँ पर भी कर सकते थे, ये 2 से गया तो 32 कर सकते थे, बट चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसको, ये बोर्ड्स का तरीका है, ये बोर्ड्स का तरीका है, ओके ये बोर्ड्स का तरीका है ओके ये बोर्ड्स का तरीका है, यहाँ पर है ना इनके कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, इसके ना कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, ओके और शॉर्टकट्स, यार मैं तुम्हारे साथ अभी शॉर्टकट्स के लिए क्या करूँ बी आंसर करेक्ट है, बराबर बोला तुमने, देखो इसके लिए ना अपने को इस क्वेश्चन के कुछ शॉर्टकट्स यूज करने चाहिए, जरा शॉर्टकट्स तुम लोगों ने याद किए तो डालो जरा यार, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा इसका शॉर्टकट, डालें डायरेक्ट शॉर्टकट 8, देखो लिख रहे हैं चैट में, कुछ लिख रहे हैं 8a स्क्वायर एक मिनट रुको, नया पेज लेते हैं, चैट में डालो जरा, किसी को शॉर्टकट याद है तो, हाँ देखो डाला चैट में, उससे भी कर दे, यस ये शॉर्टकट की, एक मिनट, हाँ ये देखो 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, है ना, 8a स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर लिखा है कि क्यूब लिखा है, एट ए स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर, अरे क्या लिख रहे हैं, 8a स्क्वायर इंटू m क्यूब
अपॉन 3। देखो दो अलग अलग शॉर्टकट्स आ रहे, 8a² 3m³। m³ ऊपर होगा या नीचे होगा? एक मिनट रुको, ये एक फोटो भेज दिया, रुको शॉर्टकट की लिस्ट आ गई इसकी। यस, शॉर्टकट्स ये देखो आ गया। चलो बहुत अच्छा, किसने भेजा? वेदांत ने भेजा, शाबाश। चलो ये इसको अभी याद कर लेते हैं। यस, याद कर लेते हैं। देखो इसका तरीका तो मैंने बता दिया, बट कम टाइम में करने के लिए अपने को करना पड़ेगा, तो कुछ स्पेशल केसेस याद करने चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई ए²। ये तो ठीक है। एरिया ऑफ एलिप्स, चलो ये एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y² इज इक्वल टू 4ax। देखो जरा, ये पहला वाला अपना पैराबोला है, एंड x² इज इक्वल टू 4by। देखो ये शॉर्टकट से सब लोग, देखो जरा, बहुत से बच्चे शॉर्टकट से कर चुके हैं, चैट में डाल भी रहे। ओके, तो हम लोग शॉर्टकट्स यहाँ से देखते हैं, ये टारगेट के इसमें शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। सो ऐसे क्वेश्चन में अगर शॉर्टकट यूज किए तो मजा आ जाए। अगर कोई दो पैराबोला इफ देयर आर एनी टू पैराबोला, अगर दो पैराबोला है, एक y² है एक x² है, तो दोनों पैराबोला के बीच में जो रीजन होता है वो कैसे निकालते हैं? 16ab/3। एकदम ध्यान से, चलो ये शॉर्टकट्स की स्टडी करते हैं, याद कर लेते हैं आज शॉर्टकट्स को। यस, अभी देखो यहाँ पर ये जो y² = 4ax है, इसमें ये a होता है, इसमें a होता है, और ये x² = 4by, इसमें b होता है। तो यहाँ से ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, अभी एक एक करके देखते हैं, अलग अलग टाइप के ये दो पैराबोला, ऐसे एक पैराबोला एक लाइन भी देखेंगे। एक मिनट, अभी एग्जाम्पल देखते हैं सब लोग। देखो जरा, मैं एग्जाम्पल इसके ऊपर प्रैक्टिस करती हूँ इसका शॉर्टकट्स का। देखो y² = समझो 16x है, एंड x² = 8y है अगर, और हमको बोला एरिया निकालो, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? दोनों पैराबोला है, एक y² है एक x² है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 16ab/3। ठीक है, 16 इंटू ए मतलब यहाँ से आएगा। देखो ये x के साथ जो है वो 4a होता है, तो इधर x के साथ 16 है, तो 4a = 16 है, सो a = 4। समझ में आया? तो यहाँ पर 16 इंटू ये क्या आ गया? 4 आ गया, और अपॉन में 3। अभी b चाहिए। अभी देखो ये y के साथ होता है वो 4b होता है, इधर y के साथ 8 है, मतलब 4b = 8 है, तो b क्या आ गया? 2 आ गया, तो यहाँ पर b 2 आ गया। तो ये क्या हो गया? देखो 16 इंटू, एक मिनट, हमारा फॉर्मूला क्या था? 16ab/3। तो 16 4 जा, ये देखो ये आ जाएगा 16 4 जा 64 टू 128/3। ऐसा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? एक एक करके सारे शॉर्टकट्स आज करते, इसके ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं है, खाली पैराबोला वाले जो भी शॉर्टकट्स है वो देख लेते हैं। कि अगर कोई दो पैराबोला होगा, अगर कोई दो पैराबोला है, एक y² एक x² है, इसका सिंपली है 16ab/3। ये शॉर्टकट याद रखो, ये रहा। ठीक है, समझ में आया सबको? यस बोलो, यस नो कुछ तो बोलो। सब करते, अलग अलग भी करते। यस, अभी डर इस बात का है कि ये इश्यू है कि ये इश्यू कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। अरे बाप रे, हाँ ये समझ में आया। चलो इसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अभी थोड़ा सा शॉर्टकट डिस्कस कर लेते तो आगे पैराबोला क्वेश्चन मजे से हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है भाई? देखिए दो पैराबोला, एक पैराबोला ऐसा होगा, ये इसको मैंने क्या सिखाया? y² = 4ax, और एक पैराबोला ऐसा होगा, समझ रहा है? ऐसा, तो ये x² = 4by। तो ये इसके बीच का जो ये एरिया है ना, ये वाला, ये पत्ती होती है, तो ये जो एरिया है ना, ये इससे आ जाएगा 16ab/3। इसको याद कर ले, a जो है y² के इक्वेशन से आएगा, और b जो है x² के इक्वेशन से आएगा। चलो बहुत अच्छा। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो यहाँ पर, एक मिनट, एक मिनट, अभी हटाते इसको, 16ab/3 याद रखो। अभी दूसरा देखते हैं, यहीं पर इसको इरेज कर रहा हूं। दूसरा है कि अगर कोई एक पैराबोला है जो y² वाला है, y² मतलब y को टच करता है, अगर कोई पैराबोला है बच्चों, एक मिनट, एक मिनट क्लीन कर रहा, रुको। चलो ये देखो, अभी ये पहला हो गया 16ab, यस याद रखना है 16ab/3। अब दूसरा है कि कोई y² = 4ax है, एकदम याद कर लो सब लोग, एकदम y² = 4ax पैराबोला है, और कोई एक लाइन है y = mx, ऐसी कोई एक लाइन है। इसके पहले दो पैराबोला था, उसका हमने क्या देखा? 16ab/3 होता है। ओके, ये शॉर्टकट।
अब समझो कि दो एक पैराबोला है, समझने की कोशिश करो, ये ऐसा वाला पैराबोला ऐसा, और एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स ऐसा है। तो ये जो रीजन है ये रीजन यानी ये एरिया कैसे आएगा, यस यस यस, तो ये कैसे आएगा, देखो इसका फॉर्मूला है 8a² 8a², मतलब कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एरिया। अब कैसे हो जाएगा 8/3, ए बोले तो ये वाला ये, तो आपका समझो मैं इक्वेशन लेता हूँ y² इज इक्वल टू 24x एंड y इज इक्वल टू 3x अगर लेता हूँ मैं, तो इसमें 24 है तो 4 इंटू क्या है 4 6 जा 24 है, 4 ए ना, ए की वैल्यू 6 आ गई, तो ए की वैल्यू 6 आ गई 6², अभी 3 m³ m मतलब ये mx है, तो यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका क्यूब 3³, तो क्या आ जाएगा वो 8 इंटू 6² 36 और 3 इंटू 27, ये कट कर दोगे तो आ जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 है ना, 8 4 जा 32 अपन 3 3 जा 9। तो इस तरीके से देखो आ रहा है, ये दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया 16ab/3 ओके, और एक हो गया 8a²/3m³, एक ये हो गया। अभी एक और है कि अगर हमारा पैराबोला अलग है, अगर ये दो फॉर्मूले हो गए याद करके रखो, दो फॉर्मूले हो गए याद करके रखो। अभी और एक है, चलो ये तो पैराबोला वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, पैराबोला के क्वेश्चन बहुत आसान हो गए, ओके, पैराबोला के क्वेश्चन बहुत आसान हो गए। तीसरा, अगर समझो कि यहाँ पर बेटा कि जो पैराबोला है वो है तीसरा x² वाला है, x² इज इक्वल टू 4by, याद कर 4by, x² इज इक्वल टू, चलो ये b को a ही लिखते, 4a ही लिखते, चलो x² इज इक्वल टू 4ay ऐसा कुछ है, या तो समझो b है, समझो b है, ओके, x² इज इक्वल टू 4by है, और लाइन है y इज इक्वल टू mx, बिल्कुल देखो वैसे ही है, पहले हमने दो पैराबोला देखा, फिर एक पैराबोला और एक लाइन देखा, अभी दूसरा पैराबोला x² वाला है, तो इसमें क्या होगा, एरिया हो जाएगा 8a²/3। देखो y² वाले में क्या था, y² वाले में 3 के साथ m³ था, इधर नीचे m³ था, बट यहाँ पर क्या होगा, ये x² वाला है तो जो m³ है ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये डिफरेंस है। ये देखो अगर y² वाला पैराबोला होता तो 3m³ नीचे आता है, और x² वाला पैराबोला होगा तो ये जो m³ है वो ऊपर आता है, बस ये याद रखना डिफरेंस। अब आ जाएगा देखो एरिया, अगर समझो कर लेते हैं एग्जांपल, x² इज इक्वल टू समझो कि 20y लिया एंड y इज इक्वल टू x ले लिया, समझो तो ये क्या हो गया 4 इंटू 5, तो यहाँ पर b की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पर b लेना, b की जगह पर क्या आ गया 5 आ गया, तो जगह 8 इंटू 5² इंटू m मतलब y के साथ क्या है mx है, हमारे y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो स्लोप 1 है, तो 1³ / 3, तो देखो 5² 25 25 8 जा 200 इंटू 1 200/3 ये आ गया। सो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज फट से ये फॉर्मूले याद कर लो, आगे के सारे क्वेश्चन इससे ही हम करने वाले, ये 3 फॉर्मूले हैं पैराबोला के लिए, ठीक है। यस, विकास सिंह अपना जो है यूट्यूब चैनल प्रमोट कर रहा है, भाई विकास क्यों यूट्यूब चैनल प्रमोट कर रहे हो भाई, ऐसे ही करोगे। चलो यहाँ से हमारे साथ अभी हम अथर्व शहाने को माइक चालू करवा रहे, अथर्व माइक चालू करो बेटा। ये देखो ये शॉर्टकट से हमारे बहुत से बच्चे शॉर्टकट से फट से कर लेते हैं, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे शॉर्टकट से करें, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया, अभी आगे ऐसे ही करेंगे। अथर्व, हेलो, अथर्व माइक चालू करो। हाँ यार अथर्व, हाँ अथर्व समझा, ये शॉर्टकट याद हुआ क्या, आवाज येतोय, हाँ सर, हे शॉर्टकट पाठ झाले का तुला, हो सर, होतं पाठ. याला पाठ करून ठेवा तिघांना, ठीक आहे। हो सर, yes. हा कुठे राहिला, सर मी यवतमाळ, औरंगाबाद होतो सर. ठीक ठीक, ओके बेटा, हाँ ओके। चलो बच्चों ये फॉर्मूले आप याद करके रखेंगे, ओके। ये डिफरेंस याद रखो, y² इज इक्वल टू 4ax है ना, y² है तो m³ नीचे और x² होगा तो m³ ऊपर, बस खत्म। चलो आगे देखते हैं, अभी ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो कर लेना। द एरिया बाउंडेड बाय y² इज इक्वल टू x, कुछ भी डायग्राम विग्राम कुछ नहीं बनाएंगे, अभी पहले मैंने बेसिक बताया, अब डायरेक्ट करेंगे y² इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 4। तो देखो ये कंपेयर करोगे तो कैसे आ गया, y² इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx, तो एरिया कैसे आएगा डायरेक्ट 8, देखो ये y² इसलिए 8/3 आ जाएगा, a²/m³ आ जाएगा, क्यूब नीचे क्यों आया क्योंकि ये y² है, x² होता तो m³ ऊपर आता, 8 इंटू a², a मतलब क्या है देखो y² के साथ जो भी है ये 1 है,
सो वो 4a इज इक्वल टू 1 है, 4a इज इक्वल टू 1 है, 4a इज इक्वल टू 1 है, तो a क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये y इज इक्वल टू देखो यहाँ पर mx है, अब यहाँ पर यार अगर ये y इज इक्वल टू 4 है तो क्या करें, m की वैल्यू क्या लोगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 है, m की वैल्यू तो क्या ये ऐसे आएगा, नहीं x नहीं है, यहाँ पर स्लोप 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये लाइन होनी चाहिए थी जो y इक्वल टू mx हो या उसका स्लोप हो। रुको ऐसे करते हैं, अगर ये y इक्वल टू 4 लिया जाए, एक अगर उस शॉर्टकट से अगर हम करने जाते हैं, 1 मिनट, तो y इक्वल टू 4 मतलब यहाँ से आ रहा है, ये रहा देखो 4, सो ये हो गया y इक्वल टू 4, समझ में आ रहा है, y इक्वल टू 4, और ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे हो गया, एक मिनट, रुको रुको किया जाए, रुको देखो क्या होगा, क्या ये शॉर्टकट अप्लाई होगा या नहीं होगा, यहाँ पर ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू mx के फॉर्मेट में स्लोप होना चाहिए था ना। क्या लग रहा है तुम्हें, शॉर्टकट यूज होगा या मैं ट्रेडिशनल तरीके से करूं, क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूं या ये शॉर्टकट यूज करूं। देखो यहाँ पर अगर y इज इक्वल टू mx होता है तो वैसा करेंगे जो हम लोग कर रहे थे, समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू अगर mx होता है तो वैसा शॉर्टकट करेंगे। हर बार शॉर्टकट करने जाएंगे तो गड़बड़ हो सकता है, या हो भी सकता है कि आ जाए उस शॉर्टकट से, ठीक है, हो भी सकता है कि शॉर्टकट से आ जाए। देखो यहाँ पर ये y इक्वल टू mx का फॉर्मेट होना चाहिए था, हम शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, चलो शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, हम हमारे ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, ओके, ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। वहां पर हमने देखा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y इज इक्वल टू mx होना चाहिए, यानी स्लोप आना चाहिए, ये दो होना चाहिए, ओके। चलो अभी देखो यहाँ पर ये दो हमको दिए हुए हैं इक्वेशन, तो हम हमारे तरीके से करते जैसे हम करते थे, फट से डायग्राम बना लेना, जो मैं आपको पहले से बताते आया हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं। अभी देखो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू ये है 4ax टाइप है, यानी ये y को टच करके जाएगा बच्चों, ये ऐसा पैराबोला है, ठीक है, ये क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अभी जो दूसरी लाइन है y इक्वल टू 4, ये y पर जहां भी 4 है ये वाली लाइन है, ओके, इस तरीके से ये y इक्वल टू 4 ये 4 से जा रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों के बीच का एरिया जो है, एरिया बाउंडेड बाय ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया बाउंडेड बाय ये है तो ओके, यस, विथ रेस्पेक्ट टू y लो, बरोबर है। अब देखो ये विथ रेस्पेक्ट टू यहां से हम देख रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। देखो अगर y4 है, अगर यहाँ पर y4 लेते हैं तो यहाँ पर देखो y4 लिया तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्या आ जाएगा, इसे किया जाए 0 to 4, एक मिनट, ये एरिया मैंने गलत ले लिया है, एरिया मैंने गलत ले लिया है, रुको रुको रुको, यहाँ पर देखो दो एरिया दिख रहा है, एक मिनट, दो एरिया दिख रहा है, एक ये देखो, अगर मैं ये y इक्वल टू 4 बनाता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, ये इस तरीके से, तो ये कर्व और ये विथ रेस्पेक्ट टू y अगर हम करते हैं तो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये एरिया, क्योंकि हमको ये 4 पता है ना और ये 0 है, तो हम 0 to 4 विथ रेस्पेक्ट टू y करते हैं, y पे चेंज हो रहा है, 0 to 4 ऐसे करते हैं, 0 to 4, ये 4 है, ध्यान से देखना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पैराबोला है और ये इसके बीच में देखो एक यहाँ भी एरिया दिख रहा है और ये, तो हम लोग को ये y एक्सिस और इस पैराबोला के बीच में देखना चाहिए, ओके, y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पर y चेंज हो रहा है 0 से लेके 4 तक, सो y चेंज हो रहा है 0 से लेके 4 तक, ये एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू यहाँ पर y स्क्वायर है, डायरेक्ट x y स्क्वायर है, x y स्क्वायर है, देखो ये डायरेक्ट एक्स वाई स्क्वायर dy है, और इसकी लिमिट 0 to 4 है, क्योंकि ये विथ रेस्पेक्ट टू y मतलब y चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है तो 0 से 4 तक चेंज हो रहा है, तो ये आसानी से हो गया, नहीं तो हमको x की लिमिट निकालनी पड़ती विथ रेस्पेक्ट टू x करते तो यहाँ पे वो 16 वगैरह है ना, वो निकालना पड़ता, तो यहाँ आ जाता है विथ रेस्पेक्ट टू y हमने ले लिया, तो ये क्या होता है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, फिर ये 0 to 4 हो जाएगा, फिर ये 2 हो गया, ओके, एक मिनट,
एक मिनट अरे मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ तो डेरिवेटिव भी ले रहा, मुझे इंटीग्रेशन लेना है बच्चों, ये इंटीग्रेशन है, मुझे डेरिवेटिव नहीं लेना, इंटीग्रेशन लेना, याद रखना इंटीग्रेशन करना है। वाई स्क्वायर है तो वाई क्यूब अपॉन 3 है ना, मैं डेरिवेटिव गलती से ले रहा था भाई, यहाँ पर मुझे भी कंफ्यूजन होने लग गया है। सो वाई स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 और ये आ गया 0 to 4। अब ये 1/3 बाहर ले लो, ओके, वाई की जगह 4 रखो, 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब, ये आ गया। अब देखो 4 क्यूब 64 होता है अपॉन 3, 64/3, देखो ये आ गया, बी आंसर करेक्ट है भाई। देखो यहाँ पर आपको शॉर्टकट तभी यूज करना जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई इक्वल टू mx रहे, या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by एंड वाई इक्वल टू mx रहे। अब यहाँ पर ये b या a दोनों समझ सकते हो, ठीक है, समझ में आया? ओके, अमन बोलता मैंने बोला तभी, हाँ बी आंसर आया बेटा, सही बोला तुमने। देखो कभी कभी क्या होता है कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेना चाहिए, कभी कभी विद रेस्पेक्ट टू वाई, आपको लिमिट कौन सी पता है उसके ऊपर डिपेंड है, लिमिट कौन सी पता है उसके ऊपर डिपेंड है। अब देखो इसको शॉर्टकट लगा सकते हैं, 2012 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करो, तो यहाँ पे 4a की वैल्यू 8 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, a2 आ गया। अब y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करो, तो ये m की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको m और a पता चल गया, समझ में आ रहा है? अब आप क्या करोगे, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन, ये लाइन है, अब डायरेक्ट करोगे a इज इक्वल टू 8/3, देखो a स्क्वायर, अब m क्यूब को चेक करना है, m क्यूब ऊपर आएगा कि नीचे, तो यहाँ पर ये y स्क्वायर है तो मैंने क्या बताया था, m क्यूब नीचे आएगा, बस खत्म। 8/3 a स्क्वायर, a कितना है बेटा, a 2 है, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, अपन m क्यूब, m तो 1 है, 1 का क्यूब 1, तो देखो 8 4 जा 32/3, b आ गया, खत्म। तो ये शॉर्टकट्स बड़े आसान है यार, बहुत मजेदार है, आप लोग जरूर याद कर लो। हमारे बहुत सारे जो बच्चे बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो जो बेसिक कंसेप्ट उनको पहले से ही आ चुका है, और वो लोग जो है अभी डायरेक्ट शॉर्टकट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग का भी पढ़ के हो चुका है तो आप लोग भी शॉर्टकट के ऊपर फोकस कर सकते हो। देखो हमारे मंगेश ने मेरा फोटो उठा के भेज दिया है, तो ये भाई ये महाराष्ट्र के बाहर का फोटो है, काफी पुराना फोटो है, व्हेन आई वाज वेरी स्लिम। तो कोई बात नहीं, थैंक यू मंगेश फॉर सेंडिंग माय फोटो। एंड चलो आया, समझ में आया? इस तरह से शॉर्टकट करना है, इस तरह से शॉर्टकट करना है बच्चों। आ रहा है क्या समझ में, आ रहा है क्या? चैट में बोलो, कर लोगे ना, कर लोगे ना, गाड़ी मेरी है मेरी गाड़ी है भाई। तुम लोगों को मैंने एक टाइम टेबल रीशेड्यूल करके भेजा मैराथन का, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है बोल रहे थे कि सर हमें इंटीग्रेशन अलग से ले लो, या जैसे लाइन प्लेन डिटेल में हुआ डिटेल में ले लो। तो बच्चों मैं भी कल मैराथन होने वाला है 4 तारीख को, कल खाली डेरिवेटिव और एओडी होगा, क्योंकि अपने पास अभी टाइम भी बहुत है, क्या करेंगे बैठे बैठे, क्या करें, करना है कुछ काम, आओ चलो मैराथन शुरू करें लेकर प्रभु का नाम। तो भाई कल होगा सैटरडे, 2 ही चैप्टर लेंगे, डीप में लेंगे, 20-20 क्वेश्चन लेंगे, है ना मैक्सिमम। फिर मंडे को ले लेंगे, मंडे को सिर्फ इंटीग्रेशन, मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसका एप्लीकेशन जो अभी कर रहे हैं ना, ये और भी करेंगे क्वेश्चन। फिर एक ले लेंगे हम लोग वेडनेसडे को, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस, पीडी और बीडी, ताकि वो डीप में हो जाए ना। कर रहे हैं तो पूरा अच्छा भाई, 100 मार्क का वेटेज है यार, हल्के में मत लो। चलो ठीक है, मैराथन सोविन सर की आज मेरी बात हो गई है, वो बोल रहे थे सर मैं कब करूं, मैं बोला सर मेरा हो जाने तो 8 तारीख को, उसके बाद आप आके जैसा आपको जमेगा वैसे आप ले लो, ठीक है बच्चों। 1 मिनट खाली देखता हूँ और वैसा कुछ है क्या आपके लिए, रुको हाँ 1 मिनट। अभी मेरे पास जो है साइन कॉस वाले हैं, 1 मिनट। चलो अभी जो अगला है ये कॉस वाला करते, शॉर्टकट पता चल गया आपको? अच्छा शॉर्टकट पता चल गया, ओके 1 मिनट। एक क्वेश्चन मैं तुमको देना चाहता हूँ अलग से, एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाला, देखते हैं कौन से बच्चे मेरे बता पाते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30y, ये इस तरीके से एकदम ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30y एंड एक्स इज इक्वल टू 1/3y। और मैं चाहता हूं कि आप एरिया निकाल के बताओ, एरिया बाउंडेड बाय दिस, आप एरिया निकाल के बताओ। यश बोलता है नहीं, हिमांशु बोलता है शॉर्टकट ट्रिक। हाँ हम लोग क्या करेंगे बता रहा हूँ, कि मैं एक अलग से सेशन लूंगा सब होने के बाद। आपके पास कौन सी गाड़ी है उमेश बता रहा हूँ, हम लोग है ना एक सेशन ऐसे लेंगे ना मैराथन होने के बाद, पूरे फॉर्मूले एक साथ,
पूरे फॉर्मूले एक साथ, एक सेशन ऐसा होगा जिसमें पूरे फॉर्मूले, और हो सके तो उसके अंदर ही शॉर्टकट या फिर एक शॉर्टकट का सेशन ले लेंगे पूरा. ओके. अमित घारे म्हणतो ICAR चे ऍडमिट कार्ड कालच आले, सीईटीचे काय चालू आहे तेच मी ह्यांना उदय सामंत यांना विचारलंय. चला उत्तर द्या पटकन. एरिया काय असणार 8/3 ए स्क्वायर आणि एम क्यूब नीचे रहेगा कि ऊपर, तो भाई एम क्यूब ऊपर रहेगा. क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है. समझ गए? ओके. तो कैसे करोगे? देखो यहां पर पहले कंपेयर करो. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4AY या BY ना, AY ही रखो चलो, और ये 4A इज इक्वल टू 30 है, तो A कितना आ जाएगा बेटा? A 30/4 15/2 आ गया. समझ में आया? A. अभी देखो ये कभी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए y इज इक्वल टू mx होता है बेटा. ये तो ऐसा है नहीं, ये 3 को यहाँ लेके जाना है 3x, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा. नाउ m इज व्हाट 3, सो आपको a 15/2 आया और m 3 आ गया, m इज 3. अब रख दो शॉर्टकट 8/3 a स्क्वायर, a क्या है बेटा 15/2 का स्क्वायर इंटू m क्यूब, m मतलब 3 का क्यूब भाई. तो ये 3 से एक 3 कट हो जाएगा, 3 क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 है. हाँ, एक 3 से एक 3 कट हो गए. समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? देखो ये 3 3 जा 9, ये एक मिनट. हाँ, 8 इंटू 15 स्क्वायर 225 2 स्क्वायर 4 इंटू 9, ये 4 से कट करो 2, 225 इंटू 2 450 है ना, 450 इंटू 9. ओके 900 4050 आ गया. सो भाई ये बड़े कमाल की चीज है, जो शॉर्टकट से ये बड़े कमाल की चीज है. जितने भी शॉर्टकट से बड़े कमाल की चीज है भाई. देखो कोई दिमाग की मगजमारी नहीं, कोई डायग्राम नहीं, कोई फिगर नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई दिमाग की खोटी नहीं. चुपचाप से ये डायग्राम दोनों में से एक निकाल देने का और एक एम निकाल दो. ए और एम आ गया, खलास. ए और एम आ गया भाई, ये फॉर्मूला लिख दो, उसके अंदर एम रख दो. कौन सा ग्राफ किधर जा रहा है, कौन सा शेडेड रीजन इधर है कि नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं. तो हमारे जो कुछ बच्चे जो टॉपर्स हैं, सारे बच्चे यार, थैंक यू एवरीवन फॉर सजेस्टिंग शॉर्टकट इन दिस. तो हमारे सारे बच्चों का भी हो गया आप लोगों के साथ. तो मुझे लगता है हमारे सारे स्मार्ट और टॉपर्स बच्चों के साथ हमारे जो एवरेज स्टूडेंट है या सभी स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चे हमारे, सभी को एक शॉर्टकट मिल गया. ये काफी अच्छा. तो अब कोई भी पैराबोला का क्वेश्चन आएगा तो आप डरोगे नहीं, ठीक है? ओके. जूम लूसीफर जूम भी कर देंगे यार. कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है अभी तो बताया यार, इतना डिटेल में इतना टाइम लगा के. चलो अब ये देखो fx इज इक्वल टू cos x है बेटा. fx इज इक्वल टू cos x, एकदम ध्यान से देखो, fx cos x को सेम है. अब अगर कभी cos x ऐसा दिख जाए तो क्या करने का यार? तो cos x और sin x के ग्राफ आपको पता होने चाहिए कि कैसे ग्राफ होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे. समझने के लिए देखो कंसेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है, शॉर्टकट्स भी आना जरूरी है, दोनों चीजें चाहिए. अब समझो होता क्या है कि ये ओरिजिन होता है 0. यहाँ पर बोला है कि cos x का हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस विच इज बाउंडेड बाय लाइन x इज इक्वल टू 0. अब x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है पता है? ये x0 कहाँ पर, ये वाली लाइन y को बोलते हैं. x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होता है. एंड x इज इक्वल टू पाई, पाई कहाँ पर है? समझो ये 0 है ना, तो यहाँ पर कहीं तो पाई होगा. तो ये जो पाई है, इस पाई और 0, समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, या तो ये मैं कर लूँ, ये है x इज इक्वल टू पाई और ये x इज इक्वल टू 0 है. दो लाइन से समझो, इन दोनों लाइन के बीच में cos x है. देखो cos जब भी आप ग्राफ बनाओगे ना, ये 0 और पाई के बीच में यहाँ पर एक पाई/2 होता है. तो यहाँ से वो शुरू करने का एक मिनट पाई/2, ये देखो ऐसे ग्राफ शुरू करने का और ऐसे लेके जाने का और ऐसे लेके जाने, ये cos x का ग्राफ होता है. समझने की कोशिश करो, बाकी शॉर्टकट्स भी हम देख लेंगे, टेंशन मत लो, समझो. ओके. अभिजीत बोलता है बहुत डर लग रहा है मुझे. अभिजीत किधर है तू? माइक रिक्वेस्ट तो भेज. अभिजीत माइक रिक्वेस्ट भेज बेटा. अभिजीत को बहुत ज्यादा डर लग रहा है. एक मिनट अभिजीत रुक, तेरा माइक, इतने सारे बच्चों के रिक्वेस्ट है, मुझे नाम ढूंढने के लिए सुबह हो जाती है. अभी सबसे तो हम बात नहीं कर सकते, धीरे धीरे करने की कोशिश करता हूँ, क्या करूँ यार. मेरी जगह तुम रहते तो तुम भी नहीं कर पाते. बहुत डिफिकल्ट काम है ये. अभिजीत किधर गया? अभिजीत तू तो दिख रहा ही नहीं. अभिजीत भाई सुबह हो जाएगी,
हाँ 1 मिनट मिला। चल अभिजीत माइक चालू कर। तो अभी देखो ये जो कर्व है, इस कर्व से ना अपने को इस कर्व और ये एक्स एक्सिस के बीच में ये एक एरिया है। अभिजीत अभिजीत हॅलो सर. हा बोल अभिजीत, तुला हे समजत आहे का प्रश्न? हा, समजून घे आधी, आपण प्रश्न करू नंतर बोलू, समजतंय ठीक आहे? सर पण थांब ओके. थांब अपन बोलूया। हाँ 1 मिनट थांब। हाँ देखो अभी एरिया निकालना बेटा। एरिया तो पहला ये A1 ले लो और ये A2 ले लो। ये A1 और ये A2। अब ये हमको टोटल एरिया क्या आएगा? टोटल एरिया A1 A2 प्लस करेंगे, बट ये वाला ना माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों बोलो? क्योंकि ये नीचे है ना, एक्स से नीचे, इसलिए इसका मॉड लेने का। अगर वो माइनस आ रहा है तो भी हम क्या करेंगे? मॉड, और इन दोनों को प्लस करने का। या तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया 1, सिर्फ ये एरिया 1 निकालो, इसको निकालो और बाद में डबल कर दो तो भी चलेगा। एरिया 1 का हम डबल कर देंगे तो भी चलेगा। तो चलो सिर्फ इसका एरिया निकाल दे। cos x को इंटीग्रेशन कर दे। पहले ये A1 निकालते, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब इसका x कहाँ से है? देखो 0 से लेके कहाँ तक है? यहाँ तक सिर्फ निकालना, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना। तो ये 0 से लेके 90 तक है, 0 से लेके 90 तक है cos x। तो बोल बेटा अभिजीत क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? A1 cos x क्या आएगा? cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो माइनस नहीं देंगे। 0 to 90 बोल। x की जगह 90 रखा तो sin 90 1 होता है। x की जगह 0 रखा तो sin 0 0 होता है। 1 माइनस 0 कितना? 1। तो देखिए ऊपर वाले का ये एरिया जो है ना 1 आ गया, तो ये नीचे वाला भी एरिया आएगा, ये -1 आएगा। तो एक्चुअल में एरिया को हम नेगेटिव नहीं लेंगे, तो ये एरिया ऊपर का 1 आ गया A1 प्लस ये -1 था, उसका मॉड किया तो वो भी +1 हो गया, तो कितना आ गया? 2 आ गया। सो आंसर कौन सा सही आया? सी आंसर आया। समझ में आ रहा है? ये सी आंसर आया। तो ये एक तरीका है, ऐसे कर सकते हो आप लोग, क्योंकि जो निगेटिव एरिया उसको पॉजिटिव कर देने का, ऐसे कर सकते हैं बेटा। सीधा ये जो cos x है ना बेटा, इस cos x का इंटीग्रेशन निकाल के सॉल्व करना। बट ये लिमिट लेते समय तुम्हें पता चलना चाहिए कि लिमिट 0 to π/2 लेना है, 0 to π/2 लेना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसे 2 पार्ट में करना है। चलो ये हो गया तरीका। ओके सर, 1 मंथ से स्टोरी नहीं लिया है, बहुत याद आ रही है मंगेश। ठीक है, पहले अभिजीत से बात करते हैं। अभिजीत बोल बेटा। अरे अभिजीत गया क्या? नहीं सर, नहीं हाँ हाँ बोल बोल अभिजीत, क्या बोल रहा था? सर, मैथ्स का टेंशन नहीं है सर, बस फिजिक्स टेंशन है। मैथ्स का टेंशन नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेंशन है। क्या टेंशन है? हाँ सर, वो बोलते जा रहे सर, फॉर्मूलाज थ्योरी बहुत सर। आप तो बहुत अच्छे रिवीजन ले रहे सर, बाकी लेक्चर्स नहीं हो रहे। मतलब फिजिक्स का भी ले रहे सर मुकेश सर, पर केमिस्ट्री का नहीं हो रहा इतना अच्छा। सोविन सर केमिस्ट्री लेते हैं तो कैसा, नहीं समझता आपको? हाँ सर, वो समझता है, लेकिन वो आप जितना अच्छा सर। अच्छा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा हाई लेवल होता है क्या? सर आप बहुत अच्छे से समझाते सर। अरे लेकिन मुझे भी तो बच्चे बोल रहे ना इधर की सर तुम्ही खूप स्लो घेता, हे घेता ते घेता। म्हणजे काही मुलांना सर्व आता येत आहे ना, जमत आहे, मग त्यांना असं वाटतं स्पीड मध्ये घ्या, स्पीड मध्ये घेतलं की आपल्या अभिषेकला समजणार नाही, असं होणार। आम्हाला खूप म्हणजे असंच प्रॉब्लेम होतो टीचर लोकांना, म्हणजे कसं शिकवायचं, समजलं अभिजित? तसं असतं रे, तसं प्रॉब्लेम आहे की कसं शिकवायचं, हा एक त्रास आहे। म्हणजे तू टेन्शन घेऊ नको, तू रिव्हिजन कर। हे बघ वैभव काय म्हणतो बघ, सोविन सर इज बेस्ट है ना। आता काही मुलांना ते सर बेस्ट वाटतात, त्यांनी कारण की त्यांचा अभ्यास झालेला असेल, मग त्यांना कसं पाहिजे की सर तुम्ही म्हणजे हाय लेवल शिकवा, किंवा तुम्ही पटपट सांगा, आम्हाला हे माहित आहे, तुम्ही हाय लेवल सांगा। मग त्यावेळी तुला किंवा ज्या मुलांचं रिव्हिजन झालं नसेल ना, त्यांना असं वाटत असेल की अरे यार मला तर बेसिकच माहित नाहीये। मग तुला काय करायला माहितीये की जे बेसिक्स आहे ना ते एकदा करून घे। केमिस्ट्री तुला अवघड जात आहे ना, सरांनी ना बघ इथे चॅट मध्ये बघ मुलांनी काय लिहायला स्टार्ट केली, सोविन सर इज बेस्ट है ना। मग त्यांना चांगले वाटतात, कारण त्यांचं बेसिक वगैरे क्लिअर आहे, त्यांना फक्त रिव्हिजन पाहिजे, हाय लेवल क्वेश्चन पाहिजे है ना, बरोबर। मग तू काय कर, त्यांची व्हिडिओ आहेत सोविन सरांचे बेसिक्स, त्यांच्या चॅनल त्यांना विचार, कमेंट कर, त्यांना सांग सर आपल्या बेसिकचे व्हिडिओ आहेत ना, बेसिकचे जे व्हिडिओ आहेत ना त्याचे लिंक द्या। मग तू एकदा ना त्यांच्या बेसिक्सचे ना व्हिडिओ बघ सोविन सरांचे, अरे खूप चांगले शिकवतात ते। त्यांच्या बेसिक लेक्चर बघितलं ना, मग तू पण सांगणार त्यांना सर हे काय घेताय, ते पटकन वरून सांगा, असं बोलणार तू,
ठीक आहे. ओके सर. म्हणजे तुझं बेसिक क्लिअर करून घे एकदा, मग तुला ते समजणार. बघ बाकीच्या मुलांना मस्त जातं ते केमिस्ट्री. तू टेन्शन घेऊ नको, मॅथ्स तर तुझं झालंय ठीक आहे, फिजिक्स पण करून घे आणि केमिस्ट्री पण कर. ओके ठीक आहे. अजून काय बोलायचं आहे? ओके. हा कर तू, होईल. अरे सोविन सरांन शिकवलं होतं एवढं छान. आणि दुसरे जे टीचर आहेत ना अच्छा, दुसरे जे टीचर आहेत ना तेवढ्या डेडिकेशनने नाही ना शिकवणार तुला. कोण तेवढं टाइम देणार आहे सांग? आम्ही जेवढं टाइम देतो कोणच नाही देणार. आता सोविन सरांना पण असं मुलं सांगतात ना की सर हे आम्हाला माहित आहे, पटकन पुढे पुढे सांगा. तसं ते एकदा करून घे तू, होईल. तू सरांना सांगशील ना, सर तुला लिंक वगैरे देतील व्हिडिओचे. ठीक आहे, बाय. चला चला. हाँ देखो बेटा यहाँ पर अभी एकदम ध्यान से देखना, अभी ये साइन है, साइन. ओके अभिजीत अभी था हमारे साथ. बहुत सारे बच्चों को सेम प्रॉब्लम. मुझे मैथ्स में भी बहुत से बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं कि सर नहीं समझा नहीं समझा. अभी मैं क्या करूं, मैं ऑलरेडी बहुत स्लो सिखा रहा हूँ, मुझे बहुत स्पीड में सिखाना चाहिए, लेकिन अभी क्या करेंगे, है ना. तो टेंशन मत लो बच्चों, आप लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, एक बार रिवीजन करो, सब आ जाएगा. अभी देखो कॉस हो गया था, अभी साइन एक्स है. अभी तुमने देखा कि सर कॉस का जो था तो तुमने यहां से ऐसा ग्राफ लिया था बराबर. तो साइन होगा तो कैसे लेने का बेटा, ऐसे ग्राफ लेने का, ऐसे साइन ऐसे स्टार्ट करने का. समझ में आया? सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस. ऐसे याद रखना. अभी क्या करेंगे देखो, हाँ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू sin x. सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट होता है, x इक्वल टू माइनस पाई. ओ हो सपोज ये 0 है, ये पाई है, तो ये क्या आएगा, ये पाई बाई 2 आएगा. और है ना माइनस पाई, मतलब ये जितने दूर पे पाई है ना उतना दूर इधर नेगेटिव में माइनस पाई रहेगा. क्या रहेगा, माइनस पाई रहेगा. ओके यहाँ पर इस तरीके से. एक मिनट देखते हैं अभी ये करो कैसे बन रहा है. एक मिनट रुको, एक मिनट. एक मिनट. देखो यहाँ पर ये साइन एक्स से पहले तो ये माइनस पाई लिमिट लेते हैं. ये 0, ये माइनस पाई और ये पाई. अभी हम लोग को माइनस पाई बोला है तो ये माइनस पाई और ये पाई सेम डिस्टेंस पे, थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया. एक मिनट अंदाज से ले रहे हैं ये पाई. अब यहाँ पर 3 पाई बाई 2 भी बोला है. देखो ये पाई 0, ये पाई बाई 2, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2, इस तरह से. समझ में आ रहा है? यस. हमें सर बाकी सर की क्लासेस चल रही है. ओ माय गॉड. चलो अभी देखो कैसे करेंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया यहाँ से, अभी ये माइनस पाई से पाई बोला ना, तो हम लोग क्या करते, एक ही बनाते, ऐसे ऐसे एक बनाते और ऐसे एक बनाते. ये साइन करो, ये 0 से स्टार्ट होगा, ये साइन करो. हाँ क्योंकि ये 3 पाई बाई 2 तक जाने चाहिए. अब ये वापस जाएगा ना तो ये 2 पाई पे मिलेगा. अगर मैं यहाँ पर ये इंटरवल ले रहा हूँ ना, माइनस पाई से पाई का इंटरवल ले रहा हूँ, है ना, माइनस पाई से हो रहा है तो यहाँ से ये 0 पे आएगा तो वापस पाई पे टच होगा. अगर यहाँ पर माइनस पाई दिया ना इसलिए ये ऐसे होगा. फिर वापस से ये पाई के बाद है ना 2 पाई पे जाएगा, ये ऐसे 2 पाई पे. बट हमको क्या बोला है 3 पाई बाई 2 तक ही जाना है. तो ये 3 पाई बाई 2 करके हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2. यहाँ से ये ऐसे यहीं तक जाना है. तो हमारा जो वेव आएगा ना बेटा, देखो वेव आएगा ना वो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, आगे जाएगा नहीं. अब ये हमारा वेव दिया है साइन एक्स, ये पूरा का पूरा इस लिमिट के ऊपर डिपेंड. समझने की कोशिश करो ग्राफ से. ओके अभी हमारा शेडेड रीजन क्या है, एक तो ब्लैक से करता हूँ. देखो टाइम हो गया तो भी रुको, जाओ मत, एक मिनट ये करने तो. एक क्वेश्चन देख लो, साइन कॉस के क्वेश्चन है. जितने ब्लैक से किए ना इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है. तो कैसे करेंगे देख लो. सबसे पहले यहाँ पर जो एरिया निकालोगे A1, ये एरिया A2, ये दोनों तो सेम रहेगा और ये अलग रहेगा. तो समझो ये पहले A1 निकालते. A1 कैसे आएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स है. समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स है. इसका एरिया इसका एरिया, तो ये माइनस पाई से 0 तक है. या तो ये वाला निकालो A2, 0 से लेके ये पाई तक, है ना, ये 0 है और ये पाई है. 0 से लेके पाई तक का ये ऊपर वाला टेम्बुक निकालो, A2 निकालो. A1 भी उतना रहेगा, माइनस रहेगा. अभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स, बट माइनस आएगा क्योंकि ये सी से स्टार्ट होता है. अभी ये 0 से पाई में ले रहा हूँ, 0 से पाई. समझ में आए? तो ये 0 टू पाई रहेगा. माइनस बाहर ले लो, कॉस पाई माइनस कॉस 0. माइनस बाहर है. कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई क्या होता है बच्चों, याद करो. कॉस पाई देखो याद रखना
कि यस कॉस 0 जो है ना ये 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, बट कॉस पाई -1 होता है, कभी भूलना मत। हाँ ये हो गया, देखो ये 1। सो बाहर क्या है, देखो बाहर है माइनस, अंदर हो गया -1 -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 आ गया। सो ये जो A2 था ना बेटा, ये A2 ये 2 आ गया। देखो ये A1 है, ये भी -2 आएगा, ये A1 है ये -2 आएगा, बट इसका पॉजिटिव लेना है। तो देखो एक्चुअल में हम लोग 3 एरिया लेते हैं, A1 A2 A3, A1 A2 A3 तीनों को प्लस करना है। अभी देख ये वाला जो A2 था ना, ये वाला ये कितना आ गया हमको 2 आ गया, तो ये A1 कितना आएगा, ये -2 आएगा, उसका पॉजिटिव करने का, नहीं तो एरिया 0 हो जाएगा। 2 + 2 आ गया। अभी A3 क्या होगा, देख A3 यही आएगा। यहाँ पर क्या करना है, इसका लिमिट देखिए पाई से लेके 3π/2 है, तो यही होगा यहाँ पर, ये 3π/2 लिमिट हो जाएगा और यहाँ पर पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन तो वही लेगा। ये A3 आ गया, इसका इंटीग्रेशन वही आएगा, ये लिमिट चेंज हो जाएगा। अभी देख कॉस माइनस बाहर लिया, कॉस 3π/2 माइनस ये 0 था उधर पाई, उसके अंदर ही कर देता हूँ मैं, उसके अंदर ही कर देता हूँ। या तो डायरेक्टली भी कर सकते, इतना नहीं करना है तो डायरेक्टली कैसे कर सकते मालूम है, डायरेक्टली मैं बताता हूँ। देखो डायरेक्टली कैसे कर सकते, देखो एक मिनट, इसको पहले इरेज कर दे। देखो डायरेक्टली बताता हूँ। हाँ देखो डायरेक्टली अगर करना है तो देखो डायरेक्ट, ये देखो यहाँ पर ये एरिया 2 आया, ओके, और सेम एरिया ये भी दिख रहा है 2, और ये कितना दिख रहा है, ये हाफ दिख रहा है, उसका आधा, तो ये वाला 1 आ जाएगा, सीधा सीधा 1 आ जाएगा। लॉजिक से करना है ना अपने को। 2 + 2 4, 4 + 1 5, ये 1, 2 + 2 4 + 1 5। सी आंसर राइट है, डायरेक्ट देख के पता चला। बट ऐसे सॉल्व करके भी आएगा। ये cos पाई जो है वो -1 हो जाएगा, और cos 3π/2 इसको सॉल्व करेगा, 3π/2 मतलब 270 है, 270 है ना, तो 1 + 80 cos, इसको ऐसे कर सकते हैं, पाई + π/2 कर सकते हैं, है ना, पाई + π/2, ये हो जाएगा cos 90, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos 90। cos 90 क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। बट इतना सॉल्व मत करो ना, डायरेक्ट अगर एक निकल गया ना, ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 होगा, और ये इसका देखो ना, देख के पता चलता है आधा है मतलब 2 का आधा 1 होगा, तो ये आ गया। तो इस तरीके से करना है। विनायक बोलता है वी विल मिस यू आफ्टर सीटी, ओके। मंगेश बोलता है सोविन सर नून ऐप पे बेसिक से सिखाया है, लेकिन नून वालों ने डिलीट कर दिया है, इसलिए हम रिवाइज नहीं कर पा रहे। ओ हो मंगेश, ठीक है। जो बाइक पूछ रहे थे भाई, मेरे पास देख कितनी बाइक है बताता हूँ। एक तो होंडा का शाइन है, होंडा शाइन, एक होंडा यूनिकॉर्न है, और एक रॉयल एनफील्ड है, बुलेट है, क्लासिक 350, एक बुलेट है। बस मेरे पास ये 3 बाइक्स है। कार मैंने बेच दी थी, पहले ली थी, वो यूज नहीं होता था, तो आगे लूंगा मैं, अभी मेरा घर लूंगा उसके बाद कार लूंगा, ठीक है। मेरा कंपटीशन नहीं है बेटा, अभी 6 बजे रोज है ना 12th का लेक्चर चालू है। तुम्हारे कांटेक्ट में जो भी बच्चे 12th में, उनको बोलो नून पे दिनेश सर 12th वालों को सिखा रहे हैं, लॉजिक चैप्टर चालू है अभी बेसिक से, ठीक है। और तुम्हारे कंपटीशन अभी है, मेरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना तब लूंगा मैं, ओके। नहीं चांदी नहीं है रे, मेरा बाइक्स है, मुझे बाइक्स का है, थोड़ा सा है, बाइक का क्रेज है, इसलिए है मेरे पास, ठीक है। चलो बाइक्स के नेम याद हो गए याचना, यस। चलो चले, बहुत सारा कर लिया हमने आज। एक बड़े मजे की बात हुई आज, हमने ना कुछ चीजें ऐसी सीखी सभी लोगों ने जो पिछले लेक्चर्स में नहीं हुई थी। शॉर्टकट्स हमने सीखे, ओके। वो जो शॉर्टकट्स से मैंने आज आपको दिए, बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा होगा, उसको याद रखना है ना। 8a² / 3m³, और एक दूसरा था 8a² / 3 और इधर m³ है ना। अगर x² वाला पैराबोला है तो ये लेंगे, और y² वाला पैराबोला है तो ये लेंगे। बस ये 2 फॉर्मूले याद रखना, और एक डबल फॉर्मूला जो था, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ये हम लोग सब करेंगे यार, सब ये खत्म हो, ये सीरीज खत्म होने दो। अभी मेरे को कितना चैप्टर पढ़ाना है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन लूंगा एक, फिर एक पीडी और एक बीडी। बस ये 3 दिन में मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो नून पे मेरे वापस से कंपटीशन चालू हो जाएंगे। पूरा 11th का मैथ्स एक बार लूंगा, ओके। 12th का मैथ्स 1 लूंगा एक बार, मतलब चलेगा, लंबा चलेगा। नून पे छोड़ूंगा नहीं तुमको, अभी ये ग्रुप खत्म नहीं करेंगे। 12th मैथ्स 2 लेंगे फिलहाल। तो अभी जो हमारा जो अभी पार्ट वाइज 4 5 चैप्टर के कंपटीशन पहले लूंगा, बाद में पूरा पार्ट वाइज, फिर पूरा फुल मैथ्स, फुल 12th का 11th से फुल सीटी ग्रैंड मॉक टेस्ट, फुल मैथ्स लेंगे हम लोग नून पे। समझ में आया? एक ब्रेकआउट ले लेते, चलो तुम्हारे लिए एक ब्रेकआउट ले लेते। एक ब्रेकआउट क्वेश्चन का जवाब दे दो बेटा, 1 मिनट।
एक ब्रेकआउट क्वेश्चन आपके लिए। शॉर्टकट लगाना। हाँ चलो शॉर्टकट लगाना है आपको, शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट्स, यूज शॉर्टकट्स। दो पैराबोला है, 2 पैराबोला होगा तो शॉर्टकट क्या था याद करो। हियर यू हैव 2 पैराबोलास गाइस, 2 पैराबोला है। डायरेक्ट करो, दोनों में ए और बी की वैल्यू निकालो। पहले में ए की वैल्यू क्या है देख लो। टाइम हो रहा है खत्म, जल्दी करो बेटा। टाइम हुआ खत्म। गलत आंसर सेट है क्या इसके अंदर? गलत आंसर सेट है क्या? हाफ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना। देखो 2 पैराबोला वाला ये था क्वेश्चन, नॉट विजिबल। अरे हाफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं दिखा। ओके, बहुत से बच्चों को क्वेश्चन नहीं दिखा। ओके, 1 मिनट देखो, मैं यहाँ से मैं तुम्हें फॉर्मूला पहले बता दूं क्या था ये। 1 मिनट है, ये देखो यहाँ पर क्या था, 16ab/3 याद है। 2 पैराबोला होगा तो 16ab/3 होता है, तो उसको यूज करते। 16ab/3। देखो देखो देखो, टेंशन मत लो। देखो ये पहले वाला इक्वेशन क्या था, y² = 8x। दूसरा क्या था, x² = 2√2y। तो y² ये 4a है ना, तो a कितना आ जाएगा 2, तो 16/3 a is 2। अभी b निकालते, तो ये x² = ये क्या है 4by। तो देखो ये 4b = 2√2 है ना। 4 उधर गया तो b क्या आ जाएगा 2√2/4 है ना, ये आ गया √2/2। ठीक है, √2/2 है, चलो कोई बात नहीं, √2/2 आ गया, रखो ऐसे। अब ये 2 से 2 कट हो गया, तो क्या आ गया 16√2/3 आया। 16√2/3 आया है क्या? यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो डी ऑप्शन है ना वहां पर 16√2/3 आना चाहिए था। ये जो 5% लोगों ने जो लास्ट वाला आंसर दिया ना वो गलत यहाँ प्रिंट दिया है, बट तुम अगर करोगे तो ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? यस है ना, ये सही है, जिसने ये लाया ना वो सही है। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट गया तो सीखने तो मिला ना, सीखने तो मिला ना। ओके, नहीं समझ में आया और एक ब्रेकआउट ले लेते। चलो और एक ब्रेकआउट ले लेते, और एक ब्रेकआउट ले लेते भाई, टेंशन मत लो यार, और एक ब्रेकआउट लेते। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था। अरे यार इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है इतने। क्वेश्चन ही नहीं है यार अभी ज्यादा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये 16ab/3 लगाना था, 16ab/3। होप सो आपने कर लिया होगा। ओके ओके, अभी मैं करता हूँ कुछ तो शॉर्टकट्स के लिए ना एक सेशन लूंगा शॉर्टकट, जिसमें हम सारे शॉर्टकट्स जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो।